हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा, हिंदुस्तान हिंदुओं का घर है। हिंदुस्तानी अपने घर में अपने आराध्य का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे। अब यह महबूबा मुफ्ती की बेटी तो मानते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का संधि विच्छेद भी करो तो हिंदुओं का स्थान अर्थात हिंदुओं का स्थान, बाकी सब यहाँ पर मेहमान, यह मानकर चलना चाहिए। विज आज महबूबा मुफ्ती की बेटी द्वारा दिए गए बयान कि जय श्री राम के नारे को जबरदस्ती चलाया जा रहा है के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम मेहमान को भी पूरी कद्र देते हैं, लेकिन है यह हिंदुओं का ही, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़े लोगों के कर्ज माफ करने के बयान के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब पर उन्होंने कहा, राहुल गांधी किस आधार पर कह रहे हैं, बिना किसी आधार के सिर पैर की बातें मानना ठीक नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, अब तो राहुल गांधी की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अब तो इन्हें समझ आ जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी द्वारा हरियाणा के चुनाव को लेकर की गई समीक्षा के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अब दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, ये हार तो गए हैं, आप किसी भी प्रकार से अपने अपने दिल को समझा लें, लेकिन हकीकत तो यह है कि जनता ने इनको नकार दिया है और राजनीति का तकाजा ये है कि जनता के फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। कि जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, रिव्यू किया है उन्होंने इलेक्शन के ऊपर और दो तीन प्रमुख बातें कही हैं। एक तो ये कि 2026 तक ही भाजपा की प्रदेश में सरकार रहेगी, ये उनका दावा है। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि 10 से 15 सीटें गलत दी गई, ये हम मानते हैं। और तीसरा ये कि कहीं ना कहीं जो पार्टी की आपसी नेताओं की गुटबाजी थी उसके कारण भी उन्होंने इशारा किया कि नुकसान हुआ। अगर नेता आपस में समन्वय सही बनाते तो सरकार उनकी हो। अब दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, अब हार तो गए हैं, अब किसी प्रकार से अपने दिल को समझा लें। हकीकत तो ये है कि जनता ने इनको नकार दिया है और राजनीति का तकाजा ये है कि जनता के फैसले को हर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। केंद्र सरकार है वो बड़े जो उद्यमी हैं देश भर में उनके कर्ज माफ कर रही है और जो गरीब हैं उन पे नए नए कर लगाकर उन पे बोझ डाल रही है। किस आधार पर कह रहे हैं राहुल गांधी? व्हाट इज द बेसिस? बिना किसी आधार के, बिना सिर पैर की बातें मारना, अब तो थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई है, अब तो समझ आ जानी चाहिए। साहब, एक महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने को लेकर तंज कसा है। मध्य प्रदेश का वीडियो वायरल हो रहा है जिसके ऊपर वो कह रही हैं कि ये ज़बरदस्ती प्रथा चलाई जा रही है भारत के अंदर। भाई 3 बच्चे हैं उनको जय श्री राम कहना पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? हिंदुस्तान हिंदुओं का घर है। हिंदुस्तानी अपने घर में अपने आराध्य का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? अब ये तो मानते नहीं। हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का संधि विच्छेद भी अगर करो तो हिंदुओं का स्थान, हिंदुओं का स्थान, बाकी सब यहाँ पर मेहमान, ये मान के चलना चाहिए। ठीक है कि हम मेहमान को भी पूरी कदर देते हैं, लेकिन है तो ये हिंदुओं का, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। नहीं, मुझे मालूम नहीं है कौन हैंडल कर रहा है इसको।